आपको धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर को फेस करने में कितना टाइम लगेगा? माइंड रीड कब कर पाएंगी? ये जो आप लोग कर लेती हैं अभी आंखें बंद करके, दूसरा स्टेप कब करेंगी? मैम हो गया है वो। प्रेस रेड वाइट कलर है इसमें। प्रेस, एक मिनट इनको हम देख दे, क्या लिखा है? प्रेस लिखा हुआ है, वाइट और रेड कलर है इस पे। हाँ। UPHIN 490066। कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं तो हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं, उसका माइंड रीड कर सकते हैं। इस साइंस के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू हम आगे उसे कर सकते हैं। इसको अचीव करने में, माइंड रीड को अचीव करने में कितना और टाइम लग जाएगा आप लोग? साक्षी आप बैठ जाइए। साक्षी जी अब आप भी थोड़ी सा चमत्कार करिए। सिम्मी जी ने चमत्कार करके दिखा दिया, आप थोड़ी। चमत्कार नहीं है, आप इसे चमत्कार ना कहिए क्योंकि ये चमत्कार नहीं है। अरे एक बात बताइए, इतने करोड़ों फॉलोअर्स जो हैं बाबा बागेश्वर धाम के, क्या वो बेवकूफ़ है आपकी नज़र में? बेवकूफ़ मैं नहीं कहूँगी, लेकिन वो अंधविश्वास को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। आपसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं जो उनके यहाँ लोग आते हैं। एजुकेटेड है लेकिन वो अंधविश्वास की तरफ जा रहे हैं ना। वो पढ़े लिखे तो है लेकिन वो डिग्री उनके काम नहीं आ रही, क्योंकि वो साइंस को ना समझ के वो ये देख रहे हैं कि अंधविश्वास कहाँ है। वो उस जो चीज़ साइंस है उसी को अंधविश्वास मान रहे हैं और उसी पे ज़्यादा विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन जो कि गलत है और ये हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपनी आगे वाली जनरेशन को, अपने फ्यूचर को कंजर्व रखना है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। और जो भी ये लोग कर रहे हैं, जो बाबा बाबा बने बैठे हैं, ये सिर्फ साइंस है जो साइंस के नाम पे भगवान के नाम का डंका बजा के और इसे अंधविश्वास को ज़्यादा फैला रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। चलिए अब इनसे भी बात करेंगे, पहले आंखों पे पट्टी बांध दें। बिल्कुल, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, फिर उसके बाद इनसे जानने की कोशिश करेंगे, इनसे भी कुछ चीज़ें। ये कोई चांस ही नहीं रहता कि ये नीचे से दिखेगा, है ना, क्योंकि ये पूरा कवर हो जाता है, पूरी आइस कवर हो जाती है। आप देख सकते हैं पूरी आइस कवर हो गई, आप देखिए। अच्छा रुई और थोड़ी सा निकाल दें, कोई नहीं, हो गया सर, हो गया अभी। अच्छा इस तरह से बिल्कुल दिखे ना। चलिए हमारे दर्शकों को थोड़ी सा और भरोसा हो जाएगा। चलिए इनकी आंखें इस कदर बंद हो गई हैं कि नीचे से मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इन्हें कब दिख सकता है। चलिए ये चीज़ें तो हो गई। मैं बैग से थोड़ी सी कुछ देखती हूँ। मैं अपने बैग से, ऐसा नहीं है कि ये किसी और का बैग है, ये मेरा बैग है। अच्छा अच्छा ये फ़ोन अभी, ये वाला फ़ोन देते हैं, देखिए ये वाला। कवर बताना है? नहीं कवर नहीं, ये कौन सा फ़ोन है? इसका डार्क कलर है। हाँ फ़ोन का। हाँ आजमा लेते हैं एक बार। प्रेस रेड वाइट कलर है इसमें। प्रेस, एक मिनट इनको हम देख दे, क्या लिखा है? प्रेस लिखा हुआ है, वाइट और रेड कलर है इस पे। हाँ। UPHIN 490066। देखिए इन्होंने MI देखिए, मुझे लगा कि अब की ये नहीं बता पाएंगी और पकड़ी जाएंगी, लेकिन देखिए ये बिल्कुल स्लिप करा, तनिक भी चांस ही नहीं है कि ये इसको अनुभव कर सके। प्लेन, बिल्कुल प्लेन, क्योंकि ये कबाड़ा हो चुका है। तो आपने देखा, इन्होंने बता दिया। चलिए हम ये वाला देख के आगे। हमारा RNI नंबर भी बता दिया हमारे चैनल का। अच्छा नाम क्या लिखा? जनवा टाइम्स। ये देखिए, जबकि अभी हमने बैग से निकाला, इनको क्या पता कि हम कौन सा कार्ड लेके आए हैं। हम कोई सा भी कार्ड लेके आ सकते थे, लेकिन देखिए। हाँ डिप्टी एडिटर जी। JT हाँ 2002 हाँ 05 हाँ जुलाई हाँ 1998। देखिए अब देखिए, ये आप लोग देखिए ध्यान से, इन्होंने
मेरे प्रेस कार्ड का मेरा नाम बता दिया, इन्होंने डिप्टी एडिटर बता दिया, प्रेस बता दिया, मेरे चैनल का RNI नंबर तक इन्होंने बता दिया। अब बताइए, बहुत ज़्यादा अब इनको नहीं करेंगे क्योंकि इट्स एनफ फॉर प्रैक्टिकल एंड प्रूफ टू ऑल। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि इनकी क्लासेस भी है, क्लासेस भी डिले हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं, ये एनफ था देखने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था कि मैंने कलर्स दे सकती, मैंने नंबर्स दे सकती, लेकिन मैंने प्रेस कार्ड दिया, इन्होंने पूरा बता दिया, वो भी कैमरे पे बताया, नो चीटिंग। चलिए अच्छा, क्या नाम बताया था आपने? साक्षी जी, क्या लगता है ये जो साक्षात आप कर रही हैं चीज़ों को? हाँ, खोल लीजिए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि जो होना था हो गया, हमने कर लिया, देख लिया। साक्षी जी, क्या लगता है ये जो साक्षात्कार आप लोग कर रहे हैं, इस साक्षात्कार से फ़ायदा भी उठाया जा सकता है? इसके दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर हम देखें तो अगर हम इसका यूज़ सही वे में करेंगे तो इसके उसमें भी बहुत चांसेस हैं, अगर गलत वे में करेंगे तो ऑब्वियसली चांसेस हैं, क्योंकि इसका बहुत जल्दी मिसयूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आजकल लोग कर रहे हैं बाबा बन के। तो इसका बहुत मिसयूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि हम दूसरे की पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। तो अगर हम ये सब करेंगे तो उसके बाद अगर हम राइट वे में ले जाएं तो हमारे एजुकेशन में बहुत डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाती है, हमारा एक पॉइंट पे फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेटेड हो जाते हैं हम। और इससे हम जब कंसंट्रेटेड हो जाते हैं तो जितने भी आगे के जो भी वर्क होते हैं उसमें हमें बहुत हेल्प मिलती है, जो कि हमारी नॉलेज को इम्प्रूव करती है, हमारे कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज़ करती है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं अगर आप इसे गलत तरीके से यूज़ करोगे तो। साक्षी जी, ये बताइए कि आपको धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर को फेस करने में कितना टाइम लगे, टाइम पीरियड कितना होगा उनको फेस करने में? ये चीज़ें हो रही हैं, उनको देख के उनके बारे में लिख देना सारी चीज़ें। मैं किसी के ऑक्यूपेशन पे, किसी के बिजनेस पे कोई भी पॉइंट नहीं करना चाहूँगी। हाँ, देख लीजिए, इन्होंने ना चाहती है भी कह दिया, बिजनेस पे पॉइंट नहीं कर सकती, वो किसी की पर्सनल लाइफ है। लेकिन वो जो ये सब कर रहे हैं, मैं किसी एक बंदे को पॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता किस टाइप के लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में किस टाइप के लोग हैं। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर हम आने वाले फ्यूचर हैं तो हमें अपने फ्यूचर को कंजर्व करना है और हमें इन गलत चीज़ों को सही चीज़ों की तरफ ले जाना है, ना कि गलत चीज़ों की तरफ। तो मैं किसी का पॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि सबकी सुहानी शाह को आप तो जानती ही होंगी। बिल्कुल, एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो भी हैं हमारे इस आज के टाइम में, जो कि करेक्ट वे में साइंस को दिखाती हैं। वो भी ये काम कर सकती हैं जो कि आप जिसका नाम ले रहे हैं वो कर रहे हैं, और वो भी सुहानी साहब भी ये कर सकते हैं, क्योंकि वो भी साइंस में हैं, साइंस की फील्ड को आगे बढ़ा रहे हैं। वही चीज़ हम करते हैं जो कि वो करती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सुहानी शाह जी हैं, उनको तो लोग उतना नहीं जानते, ना उनके उतने फॉलोअर हैं और ना ही उनके पास उतनी संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ बाबा थोड़ी सा मेहनत करते हैं, बैठे रहते हैं आसन पे और चमत्कार करते हैं, उनको ज़्यादा रिस्पांस मिलता है। तो किधर जाना चाहिए? जिधर रिस्पांस मिलता है। यहाँ आप किसी के सामने अच्छा बन सकते हो, एक बार तो कहीं ऊपर ही जाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे क्या होगा फिर? अगर सुहानी शाह जो है वो साइंस को आगे बढ़ा रही हैं, वो साइंस के फील्ड में तो लोगों को जागरूक आप आरोप लगा रही हैं कि ये बागेश्वर बाबा साइंस को पीछे ले जा रहे हैं। मैंने ये बोला ही नहीं। नहीं, आप मेरा कहने का बस ये मतलब है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, दूसरों को लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही यहाँ पे कि वो अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बस कहने का ये मतलब है, अगर आपको अपना फ्यूचर कंजर्व करना है तो आपको सही चीज़ें दिखानी होंगी, ना कि गलत चीज़ें। अंधविश्वास आप कितने टाइम तक दिखा सकते हो? एक टाइम जब लोगों को पता चलेगा कि ये साइंस है तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो वो नहीं करना चाहिए ताकि आगे वाला फ्यूचर कंजर्व रहे। अच्छा साक्षी जी, बस आपसे लास्ट सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं, शॉर्ट में बताइएगा। बेसिकली ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है। इंडिया में जो पुराने टाइम में जो बहुत बड़े बड़े लोग थे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे और हमारे जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या करते थे कि वो कंसंट्रेट करते थे, और वो हमने देखा होगा पुराने टाइम में कि वो इतनी मेडिटेशन करते थे कि हवा में उड़ने लगते थे। तो वो क्या था, उस टाइम में वो
अपने ऊपर कंट्रोल करते थे, कंसंट्रेट करते, मेडिटेशन करते थे, जो कि मेडिटेशन और साइंस को मिला के ये कॉम्बिनेशन है जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ का कलर उसे रीड कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। तो ये बेसिकली सब चीज़ साइंस है, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की हेल्प से ये हम आगे कर पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग भ्रमित होकर पाखंड को बढ़ावा देते, अंधविश्वास में जाते हैं, युवा भी, आज के युवा भी इसकी तरफ भागे दौड़ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनको एक मैसेज दूंगी कि आप कर रहे हो वो आप दूसरों को दिखा रहे हो या फिर आप अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, लेकिन वो बहुत गलत है। आप अगर वो चीज़ साइंस है तो उसे साइंस की तरह प्रमोट करो और वो चीज़ मानो क्योंकि वो साइंस है। लेकिन अगर आप अंधविश्वास को मान रहे हो तो वो अच्छा नहीं है, और ना वो आपके लिए अच्छा ना दूसरों के लिए अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सिमी जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैम, ये जो दिखा रहे हैं ये सब बिल्कुल भी मतलब कि अंधविश्वास है। हमें अंधविश्वास की तरफ आप जाना इंस्पायर है। किससे हैं, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से या सुहानी शाह से? मैम ऑब्वियसली सुहानी शाह से, क्योंकि मैम वो नॉलेज को सपोर्ट करें, क्योंकि आगे जाके हमें नॉलेज ही हमें काम देगी, ना कि हमें अंधविश्वास और ना कि धोखा हमें आगे जाके काम देगा। लेकिन जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उसकी तरफ तो ध्यान देना चाहिए ना। लेकिन मैम जैसे अब वो शास्त्री जी हैं, वो अभी आगे जा रहे, लेकिन उनको सब बोल रहे हैं कि वो अंधविश्वास कर रहे हैं। वो शुरू में तो वो थे, उनके बहुत फॉलोअर्स थे, लेकिन अब उनके बहुत ही कम होने वाले, क्योंकि अब साइंस आगे आने वाली। क्योंकि अरे, आप लोग आ रहे हैं तो और भी फॉलोअर्स उनके घटा रहे हैं। मैम होंगे कि मैम अंधविश्वास को हटाना है ना, मैम सही को आगे लाना है ना। हाँ, तो आप लोग तो उनकी दुकानें बंद कर देंगे ऐसे में तो। मैम गलत लोगों की तो होनी ही चाहिए ना। हाँ, देखिए, ये आज के बच्चे हैं और ये आने वाले समय के भविष्य हैं, और ये लोग तय करेंगे किस चीज़ को बढ़ावा देना है, हमें किस तरफ जाना है, विज्ञान की ओर जाना है या फिर अंधविश्वास की ओर जाना। चलिए, मुझे लगता है इतना इनफ है। और आप लोग यदि कहेंगे दोबारा से लोगों से मिलके कुछ और तरीके से इन लोगों से बातचीत किया जाए तो फिर दिखाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग माइंड रीड कब कर पाएंगी? ये जो आप लोग कर लेती हैं अभी आंखें बंद करके, दूसरा स्टेप कब करेंगी? मैम हो गया है वो भी क्लियर। अच्छा, वो भी हो गया है। यस मैम, हम पर्सनल दूसरी बार आ जाए उसके लिए भी कर रहे हैं? हाँ, इधर आ जाइए, आप भी आ जाइए। साक्षी जी, उसके लिए कब आ जाएं, माइंड रीड करने वाली जो बात है? तब आपका मन करे आगे, क्योंकि आगे वाला स्टेप वही है। इधर आ जाइए। आगे वाला स्टेप वही है कि हम अगर इस कॉन्सेप्ट को आगे करते हैं तो हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं, उसका माइंड रीड कर सकते हैं। इस साइंस के थ्रू, इस नॉलेज के थ्रू हम आगे उसे कर सकते हैं। इसको अचीव करने में, माइंड रीड को अचीव करने में कितना और टाइम लग जाएगा आप लोग? इसे अगर आप इसे पर्टिकुलर टाइम देते हो तो आप विद इन 3 मंथ कर लोगे इजीली, अगर आप टाइम देते हो तो। अभी बेसिकली हमारी बोर्ड क्लास है, आने वाली क्लास हमारी 12th है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी करें। माइंड रीड। पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती हैं या फिर यही चमत्कार पे? चमत्कार मत बोलो। मेन बात है कि आप पढ़ाई करो, जो कि आपकी पढ़ाई है वो आपका फ्यूचर है, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। और इसको भी हम पर्टिकुलरली 2 आवर पर डे देते हैं ताकि हम इसमें भी आगे निकल सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी उतना ही टाइम लगेगा? हाँ जी बिल्कुल। आए दोबारा में करते हैं। हाँ जी आइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किधर जाना चाहेंगे और किसको प्रमोट करना चाहेंगे, किसको बढ़ावा देना चाहेंगे और किससे प्रभावित हो रहे हैं ये भी बताइएगा। इनसे प्रभावित हो रहे हैं या फिर पर्चा लिखने वाले बाबा से प्रभावित हो रहे हैं? देश इनसे आगे बढ़ेगा या उनसे आगे बढ़ेगा, ये आपको तय करना है, ये आप लोगों को तय करना है। तो ये हमने दिखाया यहाँ पे इनके द्वारा चमत्कार, जो कि ऑन कैमरे पे हुआ। नो चीटिंग, कोई भी किसी तरीके की चीटिंग नहीं हुई। और आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसे युवाओं के बारे में जो इस तरीके से चमत्कार कर रही हैं? नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि वो शब्द वही तक था। लेकिन जिस तरीके से ये लोग विज्ञान को मान करके उसे आगे प्रमोट कर रही हैं, इनके विषय में क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। धन्यवाद।